Hello, students. Yes, we were reading this story that when Santosh Yadav was staying in her hostel room, तो उसे नज़र आता था हॉस्टल की विंडो से, अपने रूम की विंडो से, कि कुछ लोग अरावली पर्वत की तरफ, अरावली पहाड़ियों की तरफ जाते थे और वैनिश हो जाते थे, गायब हो जाते थे थोड़ी देर दिखने के बाद. एंड शी डिसाइडेड टू चेक इट हरसेल्फ. एंड when she went there she found only few mountaineers, कुछ पर्वतारोही दिखे उसको. I asked if I could join them. उनसे पूछा कि मैं भी आपके साथ पहाड़ पे चढ़कर देखूं. To my pleasant surprise they answered in the affirmative. Affirmative means उन्होंने yes बोल दिया and motivated me to take to climbing, और उसे पर्वतारोहण करने के लिए मोटिवेट किया, उसको प्रेरित किया कि हाँ तुम भी इस फील्ड में ट्राई करके देखो. देन देर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल. और उसके बाद इस डिटरमाइंड यंग गर्ल के लिए, इस पक्के इरादे वाली लड़की के लिए, लुकिंग बैक, पीछे मुड़कर देखने वाली कोई बात नहीं थी. ये आगे बढ़ती गई इसी क्षेत्र में, पर्वतों पर चढ़ाई करने के क्षेत्र में आगे बढ़ती गई. शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. उसने कुछ पैसे बचाए और एनरोल्ड मीन्स एडमिशन ले लिया उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. पहाड़ों पर चढ़ाई करने के लिए एक ट्रेनिंग दी जाती है, तो इंस्टीट्यूट है उसके लिए उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. अब ये ऐसे इंस्टीट्यूट जहाँ पर प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दी जा सके ऐसे एरियाज़ में ही होते हैं. तो जयपुर में अरावली हिल्स तो छोटी पहाड़ियाँ हैं, तो बड़े पहाड़ तो उत्तराखंड वगैरह के एरियाज़ में होते हैं, तो वहाँ पर इसने एडमिशन लिया. माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th of May. कॉलेज का सेमेस्टर जयपुर में अप्रैल में ख़त्म होना था, लेकिन किन्हीं रीजंस की वजह से ये 19th मई तक एंड हुआ. 19th मई तक कॉलेज अटेंड करना पड़ा. एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st. और उत्तरकाशी में एडमिशन जहाँ लिया था वहाँ 21st को पहुँचना था. 19 को लास्ट डे था कॉलेज का, बीच में 20 डेट थी और 21st को उत्तरकाशी पहुँचना था. सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग. इसलिए जयपुर से वापस जोनियावास अपने घर नहीं गई, बल्कि सीधे स्ट्रेट जो है वो ट्रेनिंग के लिए चली गई, उत्तरकाशी पहुंच गई. आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी. अब अपने पापा को अपॉलजी मीन्स माफ़ी मांगते हुए, क्षमा मांगते हुए लेटर लिखना पड़ा, क्योंकि अपने फादर की परमिशन के बिना ही उत्तरकाशी में एनरोल्ड अपने आप को करा लिया था. एनरोलमेंट, अपनी रजिस्ट्रेशन, अपना एडमिशन करवा लिया था इस लड़की ने. देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर. उसके बाद तो संतोष हर साल एक्सपीडिशन पे गई. एक्सपीडिशन मीन्स पहाड़ों पर चढ़ने का जो अभियान होता है, ठीक है, एक अभियान पर हर वर्ष जाने लगी, क्योंकि ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था यहाँ पे, और इनको, यहाँ के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती थी पहाड़ों पर चढ़ने की, और ये अभियान आयोजित किए जाते थे. हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली. उसके क्लाइंबिंग स्किल्स बहुत ही तेजी से मैच्योर होने लगे, इम्प्रूव होने लगे. ऑल्सो शी डिवेल्प्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द अल्टीट्यूड. अब पहाड़ों के ऊपर जब जाते हैं तो ठंड बढ़ जाती है और एल्टीट्यूड हाई हो जाता है, तो वहाँ पर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं. लेकिन संतोष यादव ने, उसके बॉडी ने एक रेजिस्टेंस डेवलप कर ली, बहुत ही रिमार्केबल रेजिस्टेंस, जो बहुत खास थी, हर कोई नहीं कर सकता था. रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोधी क्षमता, ठीक है, कि ठंड ना लगे और सांस में प्रॉब्लम ना आए, चाहे जितनी मर्जी ऊंचाई पे चले जाएं. तो ये रेजिस्टेंस उसकी बॉडी ने डेवलप कर ली. इक्विप्ड विद द आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली. और इक्विप्ड विद मीन्स सुसज्जित होना, मीन्स उसके कैरेक्टर में ये क्वालिटीज थी. आयरन विल, दृढ़ इच्छा शक्ति थी.
फिजिकल एंड्योरेंस, फिजिकली फिट थी वो, सहनशील थी, उसकी बॉडी सहन कर सकती थी डिफ़िकल्टीज़ को, एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और मेंटली बहुत टफ थी, स्ट्रॉन्ग थी। शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, उसने अपने आप को बार बार प्रूव किया, मीन्स शी प्रूव्ड दैट शी कुड डू इट। The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. और उसके हार्ड वर्क और सिंसियरिटी की, उसकी लगन और उसकी मेहनत की जो पराकाष्ठा कहते हैं जिसको, टॉप पॉइंट 1992 में आया। अभी उसको 4 साल ही हुए थे इस ट्रेनिंग को लेते हुए, जब वो अरावली हिल्स में उन पर्वतारोहियों को रिक्वेस्ट कर रही थी कि क्या वो भी उनके साथ चले। तो सिर्फ 4 साल में ही उसके हार्डवर्क और उसकी लगन की चरम सीमा आ गई। Just 4 years after she had shyly asked the mountaineers if she could join them. At barely 20 years of age, और अब इस टाइम पे वो सिर्फ 20 साल की थी, संतोष यादव scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली और इस तरह से वो वर्ल्ड की सबसे कम एज की वुमन बन गई जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. उसके जो सीनियर्स थे वो किस चीज़ से इम्प्रेस्ड हुए, प्रभावित हुए? उसके क्लाइंबिंग स्किल से, उसकी फिजिकल फिटनेस से और उसकी मेंटल स्ट्रेंथ से। और उसके जो फेलो क्लाइंबर्स थे वो उसकी डिज़ायर फॉर वर्क, डिज़ायर टू वर्क टुगेदर, टीम स्पिरिट, और उसका कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरों के प्रति उसकी चिंता, इस चीज़ से बहुत प्रभावित हुए। उसने अपने साथियों के और अपने सीनियर्स के मन में अपने लिए जगह बना ली। कम टू द नेक्स्ट पेज। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Col. और 1992 के एवरेस्ट मिशन में साउथ कोल एक प्लेस का नेम है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करते वक्त रास्ते में आता है। तो वहाँ पर एक क्लाइंबर, एक पर्वतारोही बिल्कुल मरने जैसी कंडीशन में पड़ा हुआ था। संतोष यादव ने उसको स्पेशल केयर प्रोवाइड करवाई। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसको बचाने में असफल हो गई, उसकी जान नहीं बचा पाई। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर मोहन सिंह, दूसरे क्लाइंबर मोहन सिंह को बचा लिया, हु वुड हैव मेट द सेम फेट हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, जो कि उसी तरह से उसकी भी किस्मत में मर जाता, मीन्स उसका भी भाग्य वही होता जैसे पहले क्लाइंबर का हुआ था, वो भी मर सकता था। हैड शी नॉट, इसका मीनिंग होता है इफ शी हैड नॉट। अगर इफ क्लॉज वाला है ये, जो इफ क्लॉज हमने लास्ट ईयर भी की थी क्लास में, कंडीशनल्स, ओके। तो अगर संतोष यादव ने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर, अपने पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर था वो शेयर ना किया होता मोहन सिंह के साथ, तो मोहन सिंह की भी जान जा सकती थी। इस तरह उस क्लाइंबर को तो नहीं बचा सकी थी, लेकिन मोहन सिंह को बचा लिया। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women expedition that invited her to join them. और 1 साल के अंदर ही, 12 months के अंदर ही संतोष यादव ने इंडो-नेपालीज विमेन्स एक्सपीडिशन, भारतीय और नेपाली महिलाओं की जो पर्वतारोहण वाली एक संस्था थी, एक ग्रुप था, उसका मेंबर वो बन गई, जिन्होंने उसको ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया था। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, और इस इंस्टीट्यूट के साथ, मीन्स इस ग्रुप के साथ उसने सेकेंड टाइम माउंट एवरेस्ट को स्केल किया, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, दस सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस। और इस तरह से एवरेस्ट को 2 बार फतेह करने वाली वो ओनली वुमेन्स, एकमात्र महिला बन गई। एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे कम एज की वर्ल्ड में पहली महिला, और दूसरी बार
माउंट एवरेस्ट को 2 बार स्केल करने वाली केवल एक ही वही महिला जिसने द ओनली वुमेन हु हैड स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, ये रिकॉर्ड भी उसने बनाया. एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग. और माउंटेनियरिंग के जो एनल्स होते हैं, वार्षिक रिपोर्ट्स होती हैं, उसमें उसने अपने लिए और इंडिया के लिए एक यूनिक प्लेस बनाया, एक विशेष स्थान हासिल किया. In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. और उसकी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए, उसको इम्पॉर्टेंट मानते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने उसको भारत का राष्ट्र का टॉप ऑनर्स में से एक पद्मश्री अवार्ड भी दिया. We will continue with the topic.